हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के लिए चले जाते हैं। ये विदेशी प्रवासी पक्षी आते हैं, हमारे देश में भी आते हैं, दूसरे देशों में भी जाते हैं, 2-2 हजार किलोमीटर से चल के आते हैं। कमाल की बात तो ये है, रास्ता नहीं भूलते, किसी के भरोसे पर चल रहे हैं और तरंगे काम कर रही हैं। तो फिर से हम वहीं पहुंचते हैं कि भगवान शिव ने इस धरती के नाम संदेश दिया कि तुम एक प्यारा जीवन और जीवन के बाद भी जीवन चाहते हो तो पहला कार्य ये करो, जीवन शैली में अपने अहिंसा को अपनाओ, हिंसक वृत्ति को नहीं। तुमसे लोग तुम्हारे प्रेम की कामना करते हैं, तुम भी दूसरों से प्रेम चाहते हो, तुम भी किसी से घृणा नहीं चाहते कि तो कोई तुमसे घृणा करे, तुम भी किसी के साथ घृणा का व्यवहार मत करना। तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हें चोट दे, तो दूसरों को चोट पहुंचाते समय ख्याल रखना। और व्यास ऋषि जब बोलते हैं तो वो ये कहते हैं, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ऋषि मनु से ये उद्घोष शुरू हुआ था, व्यास तक जाकर पहुंचा, जिसमें वही एक बात है कि व्यवहार करते समय इस बात का ध्यान रखना कि इधर तुम हो तो दूसरी तरफ खड़े हुए व्यक्ति में भी तुम उसमें अपना आपा देखो। अपने जैसा व्यवहार जैसा खुद के लिए चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना शुरू कर दो। वो इसी का नाम तो धर्म है। मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए पवित्र ग्रंथों के जो संदेश हैं उनको सुनना ही नहीं है, गुनना भी है, चुनना भी है। और जिंदगी में आ जाए तो जिंदगी झूमना शुरू कर देती है। तो पहला वचन तो उनका यही है कि आप अपने जीवन की, लंबे जीवन की, गुणवत्ता वाले जीवन की कामना करिए और तुम रहो, तुम्हारा नाम भी रहे, तो ये कामना जरूर कीजिए, लेकिन इस कामना के साथ एक अच्छी जीवन शैली अपनाइए। उस जीवन शैली में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हिंसक वृत्ति से बचना। और दूसरा शब्द उन्होंने कहा, जीवन में सत्यता जुड़ जाए। तुम्हारा जीवन भरोसे से चलेगा और भरोसा तुम्हारे सच से चलेगा। तुम्हारे व्यवहार में, लेन देन में जब झूठ पकड़ा जाता है तो क्या खो जाता है? विश्वास। विश्वास खो गया तो आपका व्यक्तित्व, आपकी छवि जो उसके हृदय में बनी थी, एक प्यारी छवि बनी थी, उसमें कालापन आता। फिर उस छवि को प्यार से पोसा गया था अपने भीतर। हर कोई किसी की छवि बनाता है, अच्छा इंसान है, प्यारा इंसान है, अपने जैसा लगता है, अपनापन लगता है, भरोसा किया जा सकता है, इसके साथ बैठा जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे झूठ जिंदगी में आए, उसके व्यवहार में झूठ दिखाई दे। एक तो होता है झूठ कह दिया जाए और या गलती से हो जाए, जानबूझ के हो जाए, और व्यक्ति झूठ को ढकने की कोशिश ना करे और वो एकदम कहे कि नहीं, मुझसे भूल हो गई, गलतफहमी में जो बोला गया वो झूठ था। सच को स्वीकार कर लिया, भरोसा फिर से बनता है। क्योंकि लगता है फिर सॉरी भी बोले आदमी और कह भी दे तो उससे लगता है कि गलतियां मैं भी करता हूँ, गलतियां इससे भी हुई है, मेरी तो खुद की हिम्मत नहीं होती सॉरी बोलने की और सच कहने की, ये तो फिर भी बोल रहा है। भरोसा जागता है। इसलिए कहा है कि तुम्हारा भरोसा ही तुम्हें आगे ले जाएगा। जिन कंपनियों में भरोसा जीतने के लिए, वचन निभाने के लिए, कहे का पालन करने के लिए
जिनका अपना सिद्धांत होता है वो कंपनियां फिर एक ब्रांड बनती हैं, और कोई अच्छा ब्रांड हो तो फिर वो अपनी अलग से कीमत रखते हैं, मार्केट में उनकी एक वैल्यू बनती है। परमात्मा के दरबार में भी हम जाना चाहते हैं और मूल्यवान बनना चाहते हैं, तो ये बात जरूर ध्यान रखिए, भरोसे के लिए सत्य और सत्य वचनों में आ जाए। इसलिए अंतेवासी शिष्य को जब उपदेश दिया गुरु ने, जाते हुए विदाई के समय में कहे गए वचन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। भारत की अपनी परंपरा है कि बेटी को विदा करते थे तो उसके बाद में माँ बाप जो है आखिरी में आशीर्वाद का गीत गाते थे, और उस समय विदाई के समय में कुछ वचन बोले जाते थे। ये विवाह होने के बाद उसी वेदी पर बोले जाते वचन है। माँ अपने ढंग से कह रही होती है, बहुत जतन से प्यार से पाला था तुम्हें, जो हमें जीवन में अच्छा कुछ लगा वो संस्कार भी तुम्हें दिए। तुम अपनी देह लेकर के यहाँ से जा रहे हो, लेकिन इसी के साथ में हमारी यादें लेकर जा रहे हो, लेकिन हमारी कुल की परंपरा भी लेकर जा रहे हो। तुम्हारे साथ हमारे घर की इज्जत मान सम्मान भी जा रहा है। बड़ों की पगड़ी का पूरा मान तुम्हारे साथ जा रहा है। गुस्सा सबको आता है, बुरा सबको लगता है, पर ख्याल रखना ये पगड़ी, ये मान, ये सम्मान, ये कुल की परंपरा, बेटी ये गिर न जाए। और गा के बोलते हैं। अब आजकल तो लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि नाचने गाने में और दूसरी चीज़ों में आजकल तो दूल्हा भी जो है घोड़े से उतर के नाच रहा है, और ना नाचे तो उसके दोस्त कहते हैं उतर नीचे और नाच, यही तो मौका है नाचने का। बाद में तो जिंदगी में न जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। उधर दुल्हन को कहते हैं कि तू भी जो है और काम छोड़, स्टेज पे नाच, और नशा वशा करके जो है इधर लड़की के फादर नाच रहे हैं, उधर लड़के के फादर नाच रहे हैं, सभी नाचने में लगे हुए हैं। ठीक है, आनंद मनाना चाहिए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण समय है हमारी अपनी परंपरा, वो विवाह का मंडप, जहाँ शिक्षा दी जाती है, जहाँ कहा जाता है कि जीवन का एक बेहतरीन अवसर है ये, जब दो कुल मिले हैं, जब दो आत्माएं दो नदियों की तरह से एक होने लगी हैं, जब कुछ समाज के सामने वचन दिए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण तो वही है जो विवाह उस समय होता है। वो ब्याह शादी के समय में जो डांस हो रहा है वो विवाह नहीं है, वो बाजा बज रहा है वो विवाह नहीं है, वो जो खाना पीना कराया जा रहा है वो विवाह नहीं है। विवाह वो है जो उस समय वर और वधू दोनों उस विधि को संपन्न करने के साथ एक दूसरे को वचन देते हैं। कमाल की बात यह है कि उस पर ध्यान किसी का नहीं होता, और कुछ तो वर के दोस्त ऐसे वो पंडित जी की तरफ पैसे दिखा रहे होते हैं थोड़ा जल्दी। तो हम असली चीज को भूल जाते हैं, जीवन की जो शिक्षा है। गुरु भी जब अपने शिष्य को विदा करता है तो अभी भी जिस समय समावर्तन संस्कार होता है, समावर्तन संस्कार में भी जिसमें यह कहना चाहिए कि जब विदाई का समय चल रहा होता है, जिस समय अंत्यवासी शिष्य को शिक्षा दी जाती है, आजकल उसके लिए बड़े बड़े समारोह होते हैं, कॉलेज में होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। उस समय जो है कुछ बातें कही जाती हैं, लेकिन परंपरा के अनुसार वो जो है उपनिषद के वचन बोल दिए जाते हैं, पर वो वचन ध्यान नहीं दिए जाते। वहाँ क्या कहा जाता? सत्यम वद, धर्मम चर,
स्वाध्यान मा प्रमद न प्रमदितव्यम। फिर आगे कुशलान न प्रमदितव्यम न प्रमद, इस तरह के वचन बोले जाते हैं। मतलब क्या होता है कि बोलने के लिए सत्य है और आचरण के लिए धर्म है। धर्म कहने की चीज नहीं, वो आचरण की चीज। और सत्य तुम्हारे वाणी से ही नहीं, व्यवहार में और जिंदगी में बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पीठ भी बोलती है। तुम्हारे सामने तुम जब बोल रहे होते वो अलग है, तुम्हारी पीठ भी बोलनी चाहिए कि पीछे से भी आवाज आए, नहीं आदमी ठीक है। और फिर कहा सीखना जानना, इसमें कभी प्रमाद मत करना, आलसी मत बनना। और फिर कहा न प्रमदितव्यम, प्रमाद करना ही नहीं चाहिए। मतलब तुम्हारा सीखने का जो एक दौर था विद्यालय का, वो आज पूरा हो रहा है, लेकिन नहीं, जिंदगी सिखाएगी तुम्हें। पर पढ़ना जारी रखना, जानना जारी रखना, और इसमें आलसी मत बन जाना। और अपनी कुशलता में, अपनी प्रवीणता में, इसमें कभी प्रमादी न बनना, आलसी मत बनना, लापरवाह मत होना। अपने आचार्यों के प्रति मान सम्मान में, उसमें कभी प्रमादी मत बनना। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान श्री शिव महाराज, जिन्हें हम कहते हैं घट घटवासी अंतर्यामी, जिन्हें हम कहते हैं मंगलकारी, जिन्हें हम कहते हैं चंद्रमौली चंद्रशेखर, जिन्हें हम कहते हैं आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, वो करुणा अवतार हैं। करुणा का ही रूप उनका रूप है। इसलिए कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, करुणा के अवतार। तो उन्होंने करुणा करते हुए हमारे लिए संदेश दिया कि अपने जीवन शैली में एक तरफ तो हिंसा वृत्ति नहीं, दूसरा सत्य और विश्वास से जिंदगी को जोड़ना, तीसरा शब्द फिर कहा अक्रोधा। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ये। अक्रोध में उन्होंने ये कहा कि बात बात में तनावग्रस्त हो जाना, गुस्सा करना, और गुस्सा करने में भी व्यक्ति जो है वो मनुष्यता छोड़ देता है। तुम इस पर विजय प्राप्त करो और अक्रोध वाली स्थिति में आओ। अक्रोध वाली स्थिति क्या है? जहां क्रोध आए, टकराए और बिना जलाए चला जाए, जिसके अंदर शांति और संतुलन बना हुआ हो। आसान नहीं है। व्यक्ति की तरफ थोड़ा सा भी कोई निंदा, चुगली, मान, अपमान, जिसे दुनिया पूजती हो, उसका कोई अपमान कर दे, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को ध्यान में ले आइए। जिनका भरे सभा के अंदर सम्मान हुआ, और कितना बड़ा सम्मान, राजाओं में अग्रणी कौन, ऋषियों में सर्वपूज्य कौन, मानवों में सर्वपूज्य कौन, इस धरती का अग्र पूज्य कौन। अग्र पूजा का अधिकार भगवान श्री कृष्ण को दिया गया। प्रथम पूज्य, सबसे पहले जिन्हें सम्मान दिया जाए, जिनके लिए सम्मान देने के लिए सब खड़े हो जाए, वो अग्र पूजा का अधिकार दिया उनको, अग्र पूज्य माना गया।
इतना सम्मान देने के बाद और ये अग्रणी मानने के बाद फिर वहीं सभा में एक परिवार का ही व्यक्ति, उनकी बुआ का ही बेटा उनके सम्मान को बर्दाश्त नहीं कर पाया। राजाओं को कहता तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, किसको सम्मान दे रहे हो? क्योंकि आदमी को बर्दाश्त नहीं होता हमारे होते हुए दूसरे को मान मिल जाए, हमारे होते हुए इसका नाम बढ़ जाए। तो उसने बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। वहां गाली देने का मतलब है इतने बड़े आक्षेप लगाए, अपमानित करने के जो तरीके हो सकते थे सब इस्तेमाल किए उसने। और कभी भीम गदा उठाए और कभी अर्जुन अपना धनुष बाण पकड़े, यहां तक के युधिष्ठिर के भी अंदर कितनी बार रोष आ गया। लेकिन श्री कृष्ण सबको बोलते रहे कि नहीं, शांत हो जाओ। परिणाम दिखाई दे रहा है कि वो क्रोधित नहीं है, शांत है। जब वो हमलावर हो गया और बोला नपुंसक कुछ कर ही नहीं पाओगे तुम, तुम्हारे अंदर क्या दम है, मैं तुम्हें अभी मारता हूं, तब भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र हाथ में उठाया। बात यह नहीं कि तुम कितना बर्दाश्त कर सकते हो, कोई एक गाली, कोई 10, तो कृष्ण भगवान 100 नहीं। बर्दाश्त की वहां कोई सीमा नहीं है, लेकिन जहां दंडित करना वहां दंडित करते हैं। शिव जी ने पूरी दुनिया का जहर कड़वाहट पी, ये बर्दाश्त करना और प्रेम बनाए रखना जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। ये तुम्हें ऊंचा उठाता है, भगवान का प्रिय बनाता है। तो इसलिए सभी से मैं ये निवेदन करूंगा कि भगवान शिव के उपदेश बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस धरती के वासियों के लिए जो उपदेश दिया उसे चिंतन कीजिए। इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे कल और, क्योंकि आज 3 वचनों तक हम लोग पहुँचे हैं। सभी के लिए मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं। हिमालय के उत्तुंग शिखर पर विराजित परम चैतन्य परम आनंद स्वरूप भगवान शिव धरती पुत्रों को अपना संदेश देते हैं। उच्च शिखरों से आती हुई ये ध्वनि हमें कहती है अहिंसा सत्यवचनम अक्रोध क्षांति आर्जवम गुरुणाम नित्य शुश्रूषा वृद्धानाम अपि पूजनम सोचात अकार्य संत्याग सदा पथ्यस्य भोजनम एवं आदि गुण वृत्तम दीर्घ जीवित नाम। तुम्हारी जीवन की अवधि लंबी हो और शरीर के बाद भी तुम्हारा कीर्ति का शरीर रहे, तो एक गुणों की सुंदर जीवन शैली तुम अपनाओ, जिस जीवन शैली में सर्वप्रथम अहिंसा को महत्व देना और सत्य वचन और सत्यता आपके जीवन में उतरे। अक्रोध वाला स्वभाव, क्रोध नहीं, क्रोध रहित, उद्वेग रहित स्वभाव के स्वामी बनो। स्वयं के स्वामित्व को धारण करने की चेष्टा कीजिए कि आप स्वयं के मालिक हो। तुम्हें कोई ईंधन बनाकर चिंगारी डाले और तुम प्रज्वलित हो जाओ, तो एक तरह के वे लोग हैं कि जो अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ बने घूमते हैं, उन्हें हल्की सी चिंगारी की आवश्यकता है और कभी कभी तो
किसी व्यक्ति से भी चिंगारी नहीं लगती, खुद के ही किसी कर्म की रगड़ से खुद के अंदर ही चिंगारी आती है और भड़क उठते हैं। बिना बात के ही आग उगलते हुए रहते हैं। कुछ का स्वभाव ही गाली देने का है, कुछ का स्वभाव ही निंदा करने का है, तो कुछ का स्वभाव है वो कभी तारीफ करेंगे ही नहीं। और अगर किसी से किसी की तारीफ सुनेंगे तो सब बातें सुनने के बाद कहेंगे वो तो ठीक है, लेकिन तुमने ये भी देखा है कि वो आदमी ये भी है कि सुंदर बांसुरी बजाता है लेकिन वो चोर भी तो हो सकता है। तो हर चीज में कोई कमी निकालना और गुणगान किसी का बर्दाश्त न कर पाना, उद्वेग से भरे रहना, और अगर किसी की प्रशंसा हो रही हो तो वहां ये महसूस करना कि जैसे मैं छोटा रह गया, किसी का वैभव बर्दाश्त न कर पाना, ये सभी उद्वेग जो हमें आग से भर देते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, अपने आप को अक्रोध की अवस्था में लाओ, क्रोध की अवस्था में नहीं, उद्वेग रहित हो जाओ। इसलिए जब ये लोक में दोहे चले तो कहा गया गाली अंगारा क्रोध फल और निंदा धुआं होए। गाली क्या है? अंगारा है। तुमने एक अंगारा फेंक दिया और उससे फल निकला क्रोध का, वहां से एक फल आ गया क्रोध का। अब वो फल किसने खाना? तुम खाओ, फिर तुम भी एक फल उसे खिलाओ। तुमने एक पत्थर उछाला तो अनेक पत्थर तुम्हारी तरफ आए। तुमने एक बुरा कहा तो अनेक सुनने के लिए तैयार हो जाइए। निंदा धुआं होए। निंदा एक धुआं है जो घुटन पैदा करता है। वो धुआं तुमने दूसरों की तरफ भेजा तो उसने भी एग्जॉस्ट फैन लगा दिया, सारा धुआं अपनी तरफ से उठाकर आपकी तरफ भेज दिया। और जैसे ही ये स्थिति चलने लगती है, निंदक व्यक्ति आदत बना लेता है निंदा करने की, और ऐसे में एक बड़ी अद्भुत चीज घटती है जीवन में कि जीवन का रस चला जाता है। जीवन का जो आनंद है, कोई जो रसहीन चीज हो जाए ना तो बेस्वाद हो जाती है, वो किसी के गले नहीं उतरती, गले लगने लायक भी नहीं रहता आदमी। कभी कभी ऐसा हो भी जाए तो अपने आप को संभाल लेना आवश्यक है। किसी पशुता को नियंत्रित करने के लिए भी कभी कभी ये चीज अपनानी होती है, लेकिन उसके बाद आप स्वयं में उपस्थित हो जाएं तो अच्छा। आपका उस समय का रोष, चाणक्य कहते हैं कि अगर तुमने क्रोध भी किया उसका कोई अर्थ होना चाहिए, वो कोई परिणाम देकर जाए। उस क्रोध का मतलब ये है कि तुम किसी महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के उसे बदलना चाहते हो कि ये चीज नहीं चलनी चाहिए, तब तुम्हारी ऊर्जा का विस्फोट काम आए तब तो ठीक है। नहीं तो यही परमाणु शक्ति जो अनेक रेलगाड़ियां चला सकती है, अनेक नगरों के अंदर जो है रोशनी कर सकती है, उसका उपयोग न करके दुरुपयोग विध्वंस के रूप में करें, जैसे जापान में हुआ अमेरिका के द्वारा। और दुनिया में उसके बाद ये महसूस किया गया कि इतने खतरनाक हथियारों से मनुष्यता का भला नहीं होगा, और अगर ये इकट्ठे होते चले गए
तो ये कबीलों की लड़ाई हो जाएगी। जैसे पत्थरों से कबीले लड़ा करते थे, उसने उसका गांव उजाड़ दिया, वो उसके गांव को उजाड़ाया, तो ये दुनिया बर्बाद ना हो जाए किसी छोटे से गुस्से से। छोटा सा अहम अपना पाल करके इस दुनिया को हम खराब ना कर दें। इसलिए ये कहा जाता है कि बस दो ही चीजें हैं इस दुनिया को जो बर्बाद करती हैं, एक अहम और एक बहम। अंदर की अकड़ और बहम भ्रम पाल लेना, गलत फहमी का हो जाना। घरों के अंदर या तो लड़ाई ईगो की है, या लड़ाई जो है वो बहम की है, भ्रम की लड़ाई है, गलत फहमी की लड़ाई है। क्योंकि हम समझना नहीं चाहते, दूसरा समझाने की चेष्टा में है। हम जिसे समझाने की चेष्टा में है वो हमें नहीं समझना चाहता। तो समझो भी, समझे जाओ भी, समझाओ भी और उन्हें भी समझो, तब तो बात बने ना। तो इसलिए कहा गया है कि अक्रोध एक स्थिति है जो जीवन शैली का हिस्सा बने। तो गाली अंगारा क्रोध फल, निंदा धुआं होए। और आगे फिर ये कहा, ये तीन चीजें हैं, इन तीनों को जो परिहरे साध कहावे सोए। बस वही सज्जन है, वही श्रेष्ठ है, वही भला है, वही सज्जन पुरुष है, सत्पुरुष है। सज्जन जेंटलमैन कहेंगे आप, बड़ा जेंटल है, लेकिन कैसे? जिस व्यक्ति के अंदर सज्जनता दिखावे की चीज नहीं है, उसकी सज्जनता उसकी जिंदगी का हिस्सा है, उसके व्यवहार से अपने आप प्रकट होती है। एक भला इंसान है। और ये ध्यान रख लीजिए, हमारी इस दुनिया को किस तरह के लोगों की जरूरत है। कभी कभी बड़ा विचित्र होता है जब हम लोगों को देखते हैं। एक सज्जन ने जब आकर ये कहा कि बिजनेस शुरू कर दिया है, बस पार्टनर अच्छा सा एक और मिल जाए तो फिर तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। जब हमने ये कहा कि भगवान करे तुम्हें तुम्हारे जैसा पार्टनर मिल जाए, और सुनते ही बोला नहीं नहीं महाराज, ये आशीर्वाद मत देना, मैं तो बहुत चालाक आदमी हूँ, कोई भोला भाला सीधा साधा मिल जाए तब बात बने। मेरे जैसा मिल गया महाराज, रोज डंडेबाजी होगी, उठा पटक होगी, पहले दिन लड्डू बटेंगे और उसके बाद में दुनिया तमाशा देखेगी। जिस दिन मेल होगा उस दिन तो लड्डू बटेंगे, और उसके बाद जब डंडे बजेंगे तो उसके बाद तो महाराज मेला लगेगा, पूरे सारा मार्केट आके खड़ा हो जाएगा। निभती ऐसे नहीं है। आपने अगर कोई भोला ले भी लिया तो भोला भी भाला बन सकता है। भोले के साथ भोलेपन से चल के देखिए। हम लोग चाहते कुछ हैं, देना कुछ चाहते हैं। मुजस्सिम जफा हूं, जफा कर रहा हूं, पूरा धोखेबाज, गलती कर रहा हूं। मुजस्सिम जफा हूं, जफा कर रहा हूं, जमाने से फिर भी वफा चाहता हूं। मैं तो बुरा कर रहा हूं और पूरी तरह से बुरा बन गया हूं, पर इस दुनिया से चाहता हूं कि दुनिया बस मेरे साथ अच्छी बन जाए। भगवान शिव ने कहा कि अपने आप को क्रोध रहित अवस्था में, उद्वेग रहित अवस्था में स्थित करना सीख जाओ। ऊंचे शिखरों से आती भी ये ध्वनि कानों से होकर हमारे हृदयों तक पहुंचे। और फिर उन्होंने कहा, जीवन की ऊंचाई है शांति। शांति नहीं, क्षमा वाला, क्षमा वाला क्ष, इसको कहा गया शांति। बर्दाश्त करना,
और सहज रहना, क्षोभ रहित रहना। जब अंदर से क्षोभ पैदा होता है तो उसी से फिर उद्विग्नता आती है। जब उद्विग्नता आती है तो फिर जो है रोष भी आता है, गुस्सा भी आता है। तो बर्दाश्त करना और सहज रहना निभा करने के लिए बड़ा आवश्यक है। तुम मुझे बर्दाश्त कर लो, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लूँ। तुम मुझे निभा लो, मैं तुम्हें निभा लूँ। जिंदगी चलती यही है, इसी रूप में है। एक दूसरे के गुणगान को महत्व दिया जाए और जहाँ कहीं कड़वी बात कोई हुई हो तो उसको इग्नोर करना। इन्होंने कड़वा कहा या ये व्यवहार गलत हुआ। ज़्यादा कुछ बार बार होता हो तो प्यार से कभी बैठकर समस्या का समाधान कर लिया जाए एक सुखद वातावरण में। और अगर हम किसी के भड़कावे में आकर काम खराब कर लें, बड़ा मूल्यवान होता है जीवन और जीवन के रिश्ते। गलत फहमियों से और छोटे से रोष से सब चीज़ें खराब हो जाती हैं। बड़ी सारी गलत फहमियाँ आ जाती हैं और गलत फहमी एक पल में आती है और अगर देर लग जाए तो धीरे धीरे जैसे जो है वो आसमानों से बर्फ गिरती है ना पहाड़ों में, तो जब वो स्नो है तब तक तो वो ठीक है, और देर लग जाए, पानी की बूंदें गिर जाएं, फिर वो आइस हो जाती है, बर्फ बन जाती है। और फिर आपने देखा है जिन देशों में स्नो गिरता है और फिर सड़कों पर जम जाए, कितनी सावधानी से गाड़ी चलाइए, फिसल जाएगी, उलट जाएगी। गवर्नमेंट चेतावनी देती रहती है। स्नोफॉल हुआ है, रात्रि में बारिश भी हो गई, सड़कों के ऊपर इस समय स्नो जो है वो बर्फ बनकर फैल गई है, कठोर हो गई, चिकनी हो गई, गाड़ियां फिसल सकती हैं, खतरा है। आज अवॉइड कीजिए, आज यात्रा ना हो। फिसला देगी, गिरा देगी, न जाने क्या कर दे। तुम्हारी सावधानी भी कुछ नहीं कर पाएगी। गलत फहमी को जल्दी से जल्दी ठीक कर लेना, घृणा में बदल जाएगी। देर हो गई तो घृणा में बदल जाएगी, और घृणा में बदल गई, नफरत में बदल गई तो रिश्तों को खा जाएगी। लेकिन हम कहते हैं मैं तो अपनी तरफ से ठीक हूं, लेकिन दूसरा तो ठीक नहीं समझ रहा है ना, उसके तो दिल में गलत फहमी है। और वो एक बार कोई किसी को गलत मान ले, जिंदगी भर गलत ही समझता है उसे, वो स्मेल आती रहती है। इसलिए बहुत प्यार से जाकर सारी चीजें ठीक करनी पड़ती है, नहीं तो मामला खराब हो जाता है। तो जीवन बहुत कीमती है। रिश्तों को निभाने के लिए भगवान शिव कहते हैं बर्दाश्त को महत्व दो।